नमस्कार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पुरुलिया जिला, जहां की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन पीने के पानी का संकट यहां पर बहुत ज्यादा है। वैसे 2016 के चुनावों की बात करें तो यहां की यानी कि जिले की कुल 9 सीटों में से 7 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा और बड़ा हो चुका है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी में ज्यादा बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। वैसे अगर पुरुलिया विधानसभा की हम बात करें तो आपको बताते चले 27 तारीख को इस विधानसभा के लिए वोट डाले जाने हैं। पिछली बार जो सुदीप मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, इस बार पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसे में न सिर्फ पुरुलिया के एक संसदीय क्षेत्र बल्कि बाकी के बाकी हिस्सों की भी बड़ी हम पड़ताल करने वाले हैं और आपको बता देने वाले हैं कि इस बार की कुल 9 सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और यहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कहती क्या है। चलिए करते हैं इसी की शुरुआत। जिस जल के बिना कल की कल्पना भी नहीं हो सकती, बंगाल का पुरुलिया अपने हर बीते हुए कल से लेकर बीतते वर्तमान के हर पल तक उसी जल के अंतहीन अभाव का निरीह साक्षी या कहें भुक्तभोगी बनता आया है। दिन बदले, दौर बदले, सत्ता के शिखर पर चेहरे भी बदलते चले गए, लेकिन वादों और दावों का घड़ा रीता ही रहा और पुरुलिया की प्यास कभी बुझ नहीं पाई। लेकिन बूंद बूंद पानी को तरसते पुरुलिया में इन दिनों सियासत खूब हिलोरे मार रही है। चुनाव से पहले रैलियों का रेला लगा हुआ है। पानी के बिना, पानी के नाम पर सियासत की फसल खूब सींची जा रही है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी जब पुरुलिया पहुँचे तो पानी के मुद्दे पर दीदी को जमकर घेरा। वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए यहां की धरती को भगवान श्री राम से जोड़ा। इस बात का जिक्र करते हुए पीएम ने यहां की सरकार पर, खासतौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और ये कहा कि जहां पर भगवान श्री राम ने धारा निकाली, आज वही धरती प्यासी है। यहां के किसानों और वनवासियों को अपनी प्यास बुझाने के लिए एक से दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। किसानों को तो खेती लायक भी पानी नहीं मिलता। इस तरह से उन्होंने एक उम्मीद भी जगाई कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो यहां पर इस समस्या का तुरंत किया जाएगा निदान। प्रधानमंत्री ने आज बंधा तो दी, लेकिन सोचने की बात है कि गंगा, हुगली, दामोदर, महानंदा और तीस्ता जैसी विशाल नदियों के आंगन में बसा बंगाल आखिर पानी की समस्या से क्यों जूझ रहा है। खासतौर पर पुरुलिया तो पानी की गंभीर किल्लत से गुजर रहा है। दरअसल पुरुलिया में हर साल 140 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। उस पर गर्मियों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मियों के ही दिनों में पुरुलिया में भूजल स्तर सामान्य से बेहद नीचे चला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के एकमात्र स्रोत छोटी नदियां और नाले सूख जाते हैं। हर साल गर्मियों में पुरुलिया के अलावा बांकुरा, बीरभूमि, पश्चिमी मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में कमोबेश यही हालात हो जाते हैं। जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए हमने अपने बुलेट के पहिए पुरुलिया के गांवों की ओर घुमा दिए।
हमारा सबसे पहला पड़ाव था पुरुलिया जिले के बलरामपुर का मोती डामड़ी गांव। गांव में पानी की कमी है, ये तो हमें पहले से मालूम था, लेकिन गागर भर पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करने को मजबूर लोगों की असल बानगी ने हमें हैरान कर दिया। ये पानी लेने के लिए जा रहे हैं आप? पानी लेने के गांव में पानी नहीं है, बिल्कुल कहीं भी नल नहीं है। नहीं है, एक दो बाल्टी निकलेगा आर का। तो ये पानी लेने कितनी दूर जाना पड़ता है? वो 1 से 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर ये नल भी है, ये सूखा, ये तो काम नहीं कर रहा है। जरा मैं चाहूंगी, ये नल देखिए, ये यहाँ पे है और ये सूखा पड़ा हुआ है और किसी को शुद्ध लेने की पड़ी नहीं है। नेताओं से, सरकार से क्या चाहते हैं आप? वो तो बोलता है, होगा कब जो होगा तो कोई नहीं। पानी लेने के लिए जा रही हैं, क्या समस्या है यहाँ की? পানি ভালো হয় নাই, ভালো যেমন জল বাইরে जल लेने के लिए जा हाँ, पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए रोज ऐसे ही जाना पड़ता है? हाँ, ऐसे ही जाना एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं आप पानी के? ओ 5-6 लग जाता है। 5-6 चक्कर लगाना पड़ता है। कितनी दूरी पे है? बहुत दूर है, 2 किलोमीटर। क्या चाहती हैं सरकार से? इधर आइए, क्या चाहती हैं आप लोग सरकार से? পানি चाहिए, पानी चाहिए। জলের কষ্ট। के पास ये देखिए बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, अब जरा सोचिए, ये इतनी बूढ़ी महिला हैं, इनकी उम्र 70 साल से कम की नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। इनका क्या हाल है और इस में पानी 2 किलोमीटर ये कैसे जाएंगी और कैसे आएंगी? अम्मा आप भी जा रही हैं? हाँ, हमारा पानी है। पानी नहीं है घर में? नहीं। तो लेने के लिए जा रही, यही पीती भी हैं, इसी से घर का खाना भी बनता है। खाना है। गांव की इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए मिड डे मील बनता है, यानी बच्चों के खाने का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन पानी के नाम पर यहाँ नील बटा सन्नाटा है। यहाँ जितना भी हैंडपंप खोदा हुआ है सब कम खोदा हुआ है, ठीक है, उसीलिए पानी नहीं है। पानी नहीं आता है? पानी नहीं है, केवल ये दिखावे के लिए कर दिया है। हम लोग बोलते हैं पानी की व्यवस्था नहीं करते मैडम जी, मतलब बोलते हैं रिपेयरिंग के लिए, बोलते हैं नहीं करते हैं। बच्चा लोग यही तो पानी पीता है, मतलब गंदा पानी, आयरन वाला पानी है। फिर बोलता है हम लोग रिपेयरिंग के लिए ज्यादा खोदो, मतलब रिपेयरिंग करो, बढ़िया करो, बच्चा लोग पानी पीता है। वो तो गंदगी होगा तो बच्चा लोग को बीमारी पकड़ेगा। कुपोषित बच्चा भी पैदा हो गया ये पानी के चलते। इतना कंप्लेन किए हुए हैं हम लोग नेता लोगों से, कोई बात नहीं हो रहा हमारा। क्या दिक्कत है यहाँ की? दिक्कत यही है, सबका दिक्कत है। शौचालय तो कुछ है नहीं है, नल भी नहीं है। यहाँ बना हुआ है लेकिन शौचालय भी नहीं है, नल भी नहीं है, कुछ है नहीं है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि नेता कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीन पर अगर हम दूर सुदूर के गांव ले लें, क्योंकि सिर्फ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर झारखंड का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा किनारा है जो विकास के पैमाने पर बिल्कुल पिछड़ा है। मोती डामड़ी गांव में आगे बढ़े तो हमारा सामना बंगाल के सुनहरे भविष्य के माथे पर किसी सवालिया निशान की तरह उकेरे गए इस नए नवेले प्राइमरी स्कूल से हो गया। आपको बता दें, छोटे बच्चों का ये स्कूल है, लेकिन नई बनी बिल्कुल इमारत आप देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा भरभरा कर गिर चुका है। नीचे हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही इसका निर्माण हुआ है, जिस तरह से पेंटिंग और बाकी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन कितने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण ये इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसका दूसरा हिस्सा भी अगर हम देखें, देखिए किस तरह से रंगाई पुताई अच्छे से करके इसको चमकाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा जर्जर हो चुका है। यानी कि बच्चे अगर अंदर बैठकर पढ़ेंगे तो कभी भी ये इमारत गिर सकती है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और दूसरा सवाल ये कि जिसको भी जिम्मेदारी दी गई थी इस सरकारी स्कूल को बनवाने की, जरा सोचिए, जो पैसा आया होगा आधे से ज्यादा पैसा वो खुद खा गया। इसी वजह से आज ये स्थिति बच्चों के उस इमारत की है जहां पर बच्चे तैयार होकर इस देश का भविष्य गढ़ते, लेकिन अभी अपने ही भविष्य को लेकर वो पसुपेश में है। आगे बढ़े तो इस उम्मीद के साथ कि अगले गांव की हालत कम से कम अब बदतर तो नहीं मिल सकती, लेकिन हम गलत थे। पातोड़िया गांव में हालात और भी खराब थे। इस वक्त हम आ चुके हैं पातकोड़िया गांव में। महिलाएं हैं, आप देख पा रहे हैं, किसी के हाथ में बाल्टी है तो किसी के हाथ में ये गगरी कह सकते हैं आप।
या फिर ये घड़ा जिसमें पानी भर के ये लोग लेकर जाती हैं अपने अपने घरों में, पानी नहीं है, यहीं से पानी आता है लेने के लिए। जल की समस्या होती हो यहाँ? हाँ, जल का समस्या आता है। जल की समस्या मिटाना चाहती है, जल की समस्या खत्म करना चाहती हैं। सरकार की ओर से नहीं कुछ किया गया? सरकार एकमात्र यही नलकूप है जो साफ पानी देता पूरा है। गांव में ऐसे ही है। क्या चाहती हैं फिर आप? जल चाहते हैं। सुबह और शाम को यहाँ पर पूरी लंबी लाइन लगती है, चूंकि अभी धूप है इस वजह से यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन एकमात्र यही नल है। मैं जरा चाहूंगी इसका पानी दिखाना, थोड़ा सा हटिए यहाँ पर। एकमात्र यही नल है जिसका साफ पानी है, लेकिन इस साफ पानी को लेने के लिए, आने के लिए यही एकमात्र नल है जिसका साफ पानी है, जिससे खाना बन सकता है, पी सकते हैं। 4000 से ज्यादा आबादी है, मगर यहाँ का पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग का यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का 4000 जो परिवार है, एक ही नल है पीने के लायक, और जितना पीने के लायक कोई दूसरा नल नहीं है। क्यों समस्या है इतनी? बाकी कुछ कुछ जगहों पे पानी आ रही है लेकिन वो गंदा है। वो सब गंदा पानी है, आयरन है, मतलब पीने का लायक नहीं है। पीने का लायक एक ही है। इतना बार एप्लीकेशन भी दिया गया सरकार को पंचायत में, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब खाली बोलना बेकार है। इतना मतलब एक ही चापाकल का भरा पूरा गांव है। अगर दिन में आइएगा तो पता चलेगा शाम तक एक ही लाइन में रहना पड़ता है। 1-2 घंटा घर का काम उम छोड़ के आना पड़ता है, पानी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पुरुलिया के गांवों की जमीन में बेहद नीचे चले गए पानी को ऊपर खींच लाने का इंतजाम प्रशासन अब तक नहीं कर सका है, लेकिन दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक सियासतदान एक एक वोट को खींच लाने में शिद्दत से जुटे हुए हैं। हम लोग 200 से ऊपर लेकर के हम लोग जीतेंगे। 200 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोग वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएंगे। 40,000 से ऊपर लीड लेकर के हम जीतेंगे। सब काम यही कहेंगे, आप लोग सब हमको विधानसभा में पठाइए। विधानसभा का जितना आदमी है, बलरामपुर विधानसभा का, सबका सर हम झुकने नहीं देंगे। यहाँ पर पीने के पानी की बहुत समस्या है, उसको कैसे दूर करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं इलाके के? तो देखिए, पहले जितना योजना बना गया था पिछले वाला सरकार से, उन लोग उतना ध्यान नहीं दिया। हम लोग का सबसे पहला हम लोग का जो काम करने का है वो आपका पानी का व्यवस्था करना है, सिंचाई का व्यवस्था करना है, आदमी जैसा रेशन व्यवस्था का फिर से सुधार लाना है। ये सब हम लोग करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी लेकिन मजबूत है, कैसे हराएंगे? वो तो आप लोग दिख रहे हैं मजबूत है, लेकिन अंदर में पूरा खोखला हो गया है। हम अब तक 2 गांवों का सफर कर चुके थे और यकीन हो चला था कि तीसरे गांव में बेहतर हालात की उम्मीद करना लगभग बेमानी है, और अब की बार हम सही थे। छोटा उर्मा गांव में भी बिन पानी सब सुना है। यहाँ पे एक भी नल नहीं है पूरे गांव में। नल है लेकिन पानी अच्छा नहीं है। जो नल है ना, नल यहाँ भी दिखाई दे रहा है, गोनल, वो पानी खाने के लिए भी अच्छा नहीं है, उसमें आयरन है। और दूसरा बात है, जो उसमें जो दाल होता है, दाल पकती नहीं, चावल बनती नहीं। टाइम को लगा हुआ है, देखिए। अच्छा, ये लगा तो देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ये लगा तो दिया गया है, लेकिन अब इसमें से पानी कभी आया? पानी इसमें से 2-3 साल पानी आया, उसका बाद लॉकडाउन में बंद हो गया। लॉकडाउन में बंद जब से हुआ, बंद ही है। जरा खाता पूर्ति सोचिए, कितने पैसे लगाकर इस तरह से यहाँ पर बोरिंग लगाई गई होगी, जो आप देख पा रहे हैं पानी के लिए, गाँव वालों के। लेकिन लॉकडाउन 1 साल हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन में जब से ये बंद हुआ उसके बाद से पानी इस गांव में नहीं आता है, और आधे घंटे पैदल चलकर महिलाएं अपने सिर पे घड़ा लेकर दूसरे जगह पर जाती हैं, वहां से पानी लेकर वापस आती हैं। अभाव में भी उल्लास खोज लेना इंसानों का स्वभाव है, और छोटा उर्मा गांव में पुरुलिया के मशहूर छाओ डांस के मंचन में जुटे ये कलाकार इसी का जीता जागता सबूत हैं। पुरुलिया का ये प्रसिद्ध छाओ डांस है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया है। अपनी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ये लोग यकीनन अपने आप में इसकी महत्ता को बयां कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बेहद खूबसूरती से सजे हुए ये मुखौटा भगवान
गणेश का, माँ दुर्गा का और यहाँ पर अलग अलग रूपों में सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महिषासुर का मुखौटा, और आपको बता दें कि काफी भारी भरकम ये कॉस्ट्यूम है, लेकिन इसमें सज धज कर तैयार होकर ये लोग अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं। पुरुलिया का फेमस डांस है ये छो डांस, इससे आगे और कोई डांस नहीं है, ये वर्ल्ड फेमस है। विदेश में जाते हैं ये डांस, विदेश में भी जाता है ये डांस परफॉर्मेंस देने के लिए। हाँ, विदेश में ही जाता है ये। तैयार होने में तो बहुत टाइम लगता होगा, और भारी भरकम ये देख पा रही हूँ गणेश जी ने मुखौटा पहन के रखा है यहाँ पर। हाँ, इसको तैयार होने में करीब 1 घंटा लगता है पूरा एक गो। और इसका जो कॉस्ट्यूम है पूरा 20,000 का कॉस्ट्यूम पहन कर, एक कॉस्ट्यूम 20,000 रुपए का। हाँ, टोटल इसका पाँव से सर तक 20,000 रुपया कॉस्ट्यूम पहन के ये डांस करता है। 2 साल से शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा फैशन है, मैं नाच करती हूँ, डांस करती हूँ। मैं पहले कथक करती थी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं शो करूंगी, वो भी एक हमारा सांस्कृतिक है, तो मैं शुरू किया है अभी 2 साल से। चुनाव से पहले पुरुलिया में हर पार्टी सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, आखिर कौन नहीं चाहता वर्चस्व की लड़ाई जीतना। लेकिन हमारा सवाल बस इतना भर है कि इतने सालों में पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी यदि पूरी नहीं हो सकी, तो फिर चुनाव के नाम पर यहाँ मजाक कौन कर रहा है और मजाक बन कौन रहा है। पुरुलिया के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल करने के बाद एक जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि पीने के पानी की किल्लत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अधिकारियों से, राजनेताओं से इसकी शिकायत यहाँ की जनता ने कई बार की, खूब की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला, पानी की पाइपें लगा दी गई, बोरिंग लगा दिए गए, नलकूप लगा दिए गए, लेकिन या तो इस समय वो सूखे पड़े हुए हैं या तो जिनमें से पानी आ रहा है वो पानी बेहद गंदा, यानी कि पीने के लिए इन लोगों को मैसर नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ के लोगों की बदहाल है। यही वजह है कि क्या इस बार ये लोग खेला करेंगे या फिर परिवर्तन पर दबाएंगे अपनी उंगली और करेंगे बीजेपी के लिए मतदान। ये कहना तो मुश्किल है, 2 मई को आएगा चुनावी नतीजा, तभी हो पाएगा स्पष्ट। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ की समस्या बड़ी है। ऐसे में जनता बदलाव के लिए क्या वोट डालेगी या फिर ममता दीदी पर ही जताएगी भरोसा, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। बुलेट रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल आज तक।